मुझे भरोसा है आप भी देखेंगे कि लोग हमारे कैंडिडेट के पीछे खड़े रहेंगे। ये तीसरी चरण का वोटिंग हो रहा है, वो शांति से होना चाहिए, यही हमारी मांग है। सर 11 सीटों पे आज लोकसभा चुनाव हो रहा है यहाँ महाराष्ट्र की, उसमें से कितनी सीटें आप मानते हैं कि बीजेपी गठबंधन को मिल रही है? गठबंधन को 40 से 42 तक, 42 तरह से 2 महीने से मैं घूम रही हूँ लोकसभा मतदार संघ में। दिखाई दे रहा है कि लोगों में बहुत एक गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो आज लोकशाही की जीत होगी। चुनाव में जो भी कैंडिडेट रहते हैं उनके प्रचार के लिए जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो पार्टीज काम करती है, उसको सबको लगता है कि हमारा ही कैंडिडेट जीत के आएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी 6 बजना बाकी है। शाम के 6 बजने के बाद कितना परसेंटेज वोटिंग होता है वो सब देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे भरोसा है आप भी देखेंगे कि लोग हमारे कैंडिडेट के पीछे खड़े रहेंगे। ये वैसी नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए बारामती लोकसभा मतदार संघ जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके डेवलपमेंट के लिए ये चुनाव है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए ये चुनाव है। आगे 5 साल एक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, जिसको एक अच्छे से सरकार गवर्नमेंट आनी चाहिए, ये सबकी कोशिश है और महायुति के हम सब लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। I would just very humbly appeal to the voters to make sure that this entire election process from Kashmir to Kanyakumari is smooth. No misuse of power or muscle of money should be there, and elections must be fair, just and peaceful all over India. रोजगार है, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ। रोजगार यहाँ लाने के लिए, इंडस्ट्री लाने के लिए मेरी पूरी कोशिश है। साइट देखा है और हमारी बातचीत चल रही है। मैं यहाँ काफी इंडस्ट्री लाने के तैयारी में हूँ। आने वाले 2 साल में यहाँ अच्छी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग की आ जाएगी। तो सर 11 सीटों पे आज लोकसभा चुनाव हो रहा है यहाँ महाराष्ट्र की, उसमें से कितनी सीटें आप मानते हैं कि बीजेपी गठबंधन को मिल रही है? गठबंधन को 40 से 42 तक, 42 टोटल 42 सीटें महाराष्ट्र से आ रही हैं। आ रही। तरह से 2 महीने से मैं घूम रही हूँ लोकसभा मतदार संघ में। दिखाई दे रहा है कि लोगों में बहुत एक गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो आज लोकशाही की जीत होगी। 2 बार से कैंडिडेट रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनको 3 बार से मैं यहाँ से विधानसभा लड़ चुकी हूँ, और ये मेरी पहली लोकसभा है जो मैं लड़ रही हूँ लोगों के आशीर्वाद लेके। जो इनकम्बेंट कैंडिडेट थे बीजेपी के 2 बार से जीत रहे थे। नहीं, 2 बार अलग कैंडिडेट्स दिए बीजेपी को, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस नहीं कर पाए वो, और अभी तीसरा कैंडिडेट दिया है क्योंकि पहले 2 परफॉर्म नहीं कर पाए। इससे उनकी जो निष्क्रियता है वो साबित हो रही है। जनता के लिए क्या काम नहीं कर पाए जो आप पूरा करने के लिए आपने प्रॉमिस किया है? जरूर, क्योंकि हम काम पे भर देते हैं
और काम जो शोलापुर दुष्काल मुक्त होना चाहिए, शोलापुर में पानी आने चाहिए, रास्ते होने चाहिए, विमान सेवा होनी चाहिए, IT पार्क और युवकों के लिए नौकरी की संधि आनी चाहिए, लोड शेडिंग मुक्त होना चाहिए, और किसान जो सबसे अफेक्टेड किसान है उनके लिए बहुत सी चीजें करनी है, तो वो हम जरूर करें। फॉर्मर मिनिस्टर की बेटी में क्या लग रहा है कि वो कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा? वो मेरी पहली इलेक्शन में जरूर बेनिफिशियल था, लेकिन उसके बाद हम सबको संघर्ष करना पड़ा और लोकशाही ने मुझे साथ दिया, लोगों ने, क्योंकि काम पे लोगों ने भरोसा किया।